Hello students, so myself Shubham Parik and I am your physics mentor. I welcome you all on this amazing platform of Utkarsh classes. So, आज के इस शानदार वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द न्यू एग्जाम पैटर्न ऑफ सीबीएसई. सो एज वी ऑल नो कि सीबीएसई इस बार दो टर्म्स में एग्जाम लेने वाला है. सो दैट इज टर्म 1 एंड टर्म 2. सो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि सर फर्स्ट टर्म का सिलेबस क्या है, सर सेकंड टर्म का सिलेबस क्या है, सर फर्स्ट टर्म में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, सेकंड टर्म में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा यूनिट किस मार्क को कैरी करता है, कितना वेटेज उस यूनिट का है, उस चैप्टर के मार्क्स कितने हैं. तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाने वाले हैं. तो इस वीडियो को एंड तक देखना है. और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं, एक बहुत बड़ी घोषणा मैं करने वाला हूं, एक बहुत शानदार मैं आपको चीज बताऊंगा जो आपके इस सीबीएसई के नए पैटर्न के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे. सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स विच आर फ्रॉम सीबीएसई फर्स्ट एंड विच बिलोंग्स फ्रॉम दिस सेशन 2021 एंड 2022. तो इस सेशन के लिए जो भी बच्चे सीबीएसई में अभी पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब आपके दो एग्जाम होने वाले हैं. अच्छा, सीबीएसई ने ऐसा फैसला क्यों किया? जैसे लास्ट टाइम पेंडेमिक टाइम था, अभी भी कुछ पेंडेमिक टाइम चल रहा है. तो लास्ट टाइम जब क्रिटिकल सिचुएशन थी तो एग्जाम को कैंसिल करना पड़ गया था. ठीक है, तो अब सारे बच्चों को एक साथ एग्जाम कैसे करवाएं भाई, फाइनल एग्जाम. तो सीबीएसई ने क्या कर दिया, इस बार स्प्लिट कर दिया एग्जाम, दो टुकड़ों में करवा दिया कि चलो अभी हो जाएगा तो एक बार अभी पहले टर्म 1 ले लेते हैं, उसके बाद टर्म 2 ले लेंगे, है ना. तो थोड़ा सा पेंडेमिक को देखते हुए, ताकि सीबीएसई को ये प्रॉब्लम नहीं आए कि यार उसको एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ जाए, तो उन्होंने थोड़े से अपडेट्स कर दिया और कोई खास बात नहीं है. ठीक है, तो ड्यू टू पेंडेमिक ये चेंजेस हुए हैं. हो सकता है इन फ्यूचर फिर से आपका वही जो तरीका सीबीएसई आज तक करते आई है वैसा ही हो जाए. चाहे ये इसी को ही कैरी कर सकते हैं कि हो सकता है कि यार इसमें बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल हो. तो अभी के इस सेशन के लिए 2021 2022 के लिए तो जो बच्चे सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, उनसे एफिलेटेड हैं, तो उनके लिए दो एग्जाम होने वाले हैं, टर्म 1 और टर्म 2. करेक्ट. चलिए, सो क्लास 12 जो पहला टर्म 1 जो पेपर होने वाला है, पहला पेपर जो होने वाला है, ये कब होने वाला है? तो जो ड्यू डेट है ना, दैट इज नवंबर दिसंबर. मतलब इस टाइम पर पहला टर्म आपका होने वाला है. ठीक है, अच्छा, अब सर क्वेश्चन कैसे आएंगे? सेकंड, पहले तो यार ये आता है कि सर पेपर कब होगा, फिर आप बताओ सर कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं. तो क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, तो क्वेश्चन आएंगे इसमें एमसीक्यू बेस्ड. कैसे आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं. अब आप सब लोग एमसीक्यू से तो वाकिफ हैं, क्वेश्चन दे रखा होगा, ऑप्शंस होंगे, उनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चुनना पड़ेगा. अब एमसीक्यू बेस्ड में भी अलग अलग तरीके के एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे केस स्टडी टाइप, कि आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए और फिर उसी में से क्वेश्चन पूछे जाए, है ना. एक पैराग्राफ दे दिया जाए, मान लो कूलम्स लॉ के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे दिया और उस जो पैराग्राफ से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस नीचे पूछ लिए, 3-4 क्वेश्चंस, तो उसमें भी आपको एमसीक्यू टाइप, मतलब बेसिकली आपको जो सही ऑप्शन है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, उसको चुनना पड़ेगा. तो इस तरीके का केस स्टडी टाइप समझते हैं सब बच्चे. एंड सेकेंड इज असर्शन रीजन, है ना. तो आपको कुछ स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, है ना. मान लीजिए स्टेटमेंट 1 समथिंग, स्टेटमेंट 2 समथिंग. तो अब आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्या ये दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं, एक करेक्ट है एक फॉल्स है, क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं करते हैं. तो वहां से भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इस तरीके के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना. डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना. कोई एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि भैया बताओ फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. देयर आर 4 ऑप्शन, 1 2 3 4. सो पहला जो टर्म 1 होने वाला है दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड. और कैसे क्वेश्चन आएंगे? केस स्टडी टाइप, असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यू, है ना. क्या सर कोई थियोरेटिकल, कोई जैसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप, लार्ज आंसर टाइप, है ना, वेरी शॉर्ट, क्या कुछ ऐसे आने वाले हैं क्या? नहीं आएंगे.
केवल और केवल एमसीक्यू बेस्ड आने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो ड्यूरेशन है वो क्या रहने वाला है? तो पेपर का जो ड्यूरेशन रहने वाला है दैट इज 90 मिनट्स। कितना? 90 मिनट्स, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा भाई साहब। ठीक है, ठीक है चिंकू, 1.5 घंटा रहेगा। उसके बाद हम बात करें अगर मैक्सिमम मार्क्स कितने नंबर का होगा ये, तो 35 नंबर का, 35 मार्क का होगा टर्म 1। क्लियर हो गया? आपको ये पता चल गया कब कंडक्ट होने वाला है, आपको ये पता चल गया कि पैटर्न क्या होने वाला है, तो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होने वाला है ना, एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न होने वाला है। अब जो चीज मैंने आपको बताई थी वीडियो के शुरुआत में कि मैं आपके लिए कुछ लेकर आने वाला हूं, वो होगी आपकी एमसीक्यू बेस्ड सीरीज। ठीक है, जो चैप्टर हम इसी चैनल पर, उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं फिजिक्स में, जिसमें अपन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर्स के। जो चैप्टर्स आपके टर्म 1 के सिलेबस में है उसके अपन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इस केस स्टडी टाइप क्वेश्चन करेंगे, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ डायरेक्ट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो एक ऐसी अमेजिंग सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर नए स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझसे आप पहली बार मुलाकात कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस सीरीज का पूरा बेनिफिट आप उठा पाए। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम देखें यार इस टर्म 1 का जो सिलेबस है ना वो क्या है, सिलेबस है ना, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स वो कैरी कर रहे हैं, वो देखते हैं। तो पहले अगर बात करें, देखो यूनिट 1 और यूनिट 2 मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये मिलाकर आपकी 17 मार्क्स का है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद यूनिट 3 और यूनिट 4 मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये 18 मार्क्स का है ना। तो आपके टोटल चैप्टर्स कितने हो गए? देखो 1 to 7, 1 to 7। तो जो ये 7 चैप्टर्स है ना, ये आपके हैं यूनिट 1 का सिलेबस। किसका है? यूनिट 1 का सिलेबस। क्लियर है? टर्म 1 का सिलेबस है ना, टर्म 1 का सिलेबस। तो ये आपका हो गया सिलेबस। क्लियर है? क्लियर है? तो ये आपका 17 मार्क्स। तो मतलब बेसिकली पहली 2 यूनिट आधा वेटेज इसका, मतलब आधा 35 का, आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, टोटल आपका 35 हो गया। क्लियर है? तो ये आपका सिलेबस हो गया। अब इसके सब टॉपिक्स क्या हैं? ये तो आपके हो गए चैप्टर के नेम। अब इसके सब टॉपिक्स क्या हैं? तो वो आपके एनसीईआरटी के वो एज इट इज हैं, उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नई बात नहीं है कि कुछ ऐड हो गया है या कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, सेम एज इट इज वैसे ही है। तो इनका अगर मैं डिटेल्ड डिस्कशन करूं, सो दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एग्जैक्ट वही टॉपिक्स हैं जो आपके इंडेक्स में दे रखे हैं। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है, चाहे ऑफलाइन ले लो आप, ऑफलाइन ले लो आप, और चाहे आप ऑनलाइन ले लो, कैसी भी ले लो, है ना भाई, उनमें देख लो, इंडेक्स में देखोगे तो आपको यही सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चले, क्योंकि इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये सेम वही टॉपिक्स हैं जो आज से आज तक पहले सीबीएसई ने दिए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, सेम वही टॉपिक्स, आप देख लीजिए। चैप्टर 2 स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। चैप्टर 3 है ना, ये पीडीएफ अभी जारी कर दी सीबीएसई ने, खुद ने सीबीएसई ने एक पीडीएफ दिया था अपने ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो वहां से अपन ने ये पूरा का पूरा डेटा लिया है। तो बिल्कुल ऑफिशियल डेटा है, यही टॉपिक्स है, यही तरीका रहने वाला है और यही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से देख लीजिए। चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये आपकी यहां पर यूनिट नंबर 3 उसका चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट आप लेते रहें। तो सब टॉपिक्स, तो बेसिकली आपको पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है, पूरी एनसीईआरटी को कवर करना है। चलिए, देन मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर 5, देन आपका चैप्टर 6 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, देन चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? सो ये हो गया आपका टर्म 1 का सिलेबस, है ना। तो 7 चैप्टर्स हैं, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, 35 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, 1.5 आवर का टाइम मिलने वाला है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो सिलेबस
असाइन फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर टर्म 1। अब देखो प्रैक्टिकल भी भाई साहब 2 बार, है ना। तो जैसे मान लीजिए पहले आपका 100 मार्क्स का पेपर होता था 100 मार्क्स का पेपर होता था। इसमें से 70 मार्क्स को आपके थ्योरी के होते थे और 30 मार्क आपके प्रैक्टिकल के, मतलब सेशनल बोल सकते हो, प्रैक्टिकल बोल सकते हो, है ना, ऐसा होता था। 70 + 30, तो इसको 2 भागों में बांट दिया, 35 और इसको 2 में बांट दिया, 15 और 15। तो ये तो आपने कवर कर लिया टर्म 1। और इसका देखो टर्म 1 से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल है उसको अपन देख रहे हैं, तो फिर से उसके लिए भी टाइम जो होगा वो 1.5 आवर होगा। 15 मार्क्स आपको इनसे मिलने वाला है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, वही जो आप पहले प्रैक्टिकल नोटबुक बनाते थे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाते थे, एक्टिविटीज वगैरह शो करते थे, क्लास में असाइनमेंट जो आपको मिलते थे स्कूल में वो आप उसको प्रॉपरली सबमिट करवाते थे, तो उसके ये मार्क्स होते हैं। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्कूल्स एज पर द डायरेक्शन ऑफ सीबीएसई। स्कूल ही ऑर्गेनाइज करेगी, सीबीएसई अपने गाइडलाइंस देगी। The record to be submitted by the students at the time of first term examination has to include a record of at least 4 experiment and 3 activities to be demonstrated by the teacher, है ना। कहने का मतलब पहले में आपको 4 तो एक्सपेरिमेंट आपको बताने साहब और 3 एक्टिविटी, है ना। रिकॉर्ड जो बुक बनाते थे ना आप पहले, है ना, प्रैक्टिकल की बुक बनाते थे ना जिसमें आप प्रैक्टिकल्स लिखते थे, एक्टिविटीज वगैरह लिखते थे, तो वही आपको एक रिकॉर्ड बुक बनानी है। तो उसके मार्क्स कुछ इस तरीके से हैं, देखो 8, 2 और 5, तो ये हो गए टोटल 15। तो 2 एक्सपेरिमेंट्स, 1 फ्रॉम ईच सेक्शन, है ना, सेक्शन से आगे आपको दिखाए गए हैं। तो एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा उस समय। उसके 8 नंबर हैं। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक के 2 मार्क्स हैं। वाइवा एंड एक्सपेरिमेंट एंड एक्टिविटीज, जो वाइवा जो भी आपके एग्जामिनर होंगे या स्कूल में जो भी टीचर होंगे, सीबीएसई बता देगा कि कौन इस बार एग्जाम लेने वाला है, क्या स्कूल टीचर ही लेने वाले हैं या फिर एक्सटर्नल आएंगे। पहले टर्म में भी एक्सटर्नल आएंगे, सेकंड टर्म में भी एक्सटर्नल आएंगे, तो उसके भी आपके 5 मार्क्स है, तो टोटल हो गया 15। तो बेसिकली आपको यहाँ पर रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स बनाने हैं। तो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स आपके हैं, तो इस ये आपके सामने पूरी डिटेल है। देखो, डिटरमाइन द रेजिस्टिविटी, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, है ना, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द 2 सेल्स ना। तो ये सारा ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनमें से आपको टर्म 1 में ये जो है आपके, ये तो हो गए आपके एक्सपेरिमेंट्स, ये हो गई आपकी एक्टिविटीज, ये हो गई आपकी एक्टिविटीज, है ना, ये हो गई एक्टिविटीज। चलिए उसके बाद हम बात करें टर्म 2 की। टर्म 2 की आप प्रॉपरली स्क्रीनशॉट लें तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा कि यार टर्म 1 में कौन से तो प्रैक्टिकल्स हैं, कौन सी एक्टिविटीज हैं। हालांकि उसमें कोई ज्यादा बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है ना। चीजें स्कूल से आना मतलब ऑर्गेनाइज होंगी, चीजें स्कूल से ऑर्गेनाइज होगी, तो वो आपको सब कुछ बता दिया जाएगा स्कूल में कि यार आपको प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स में कौन से प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, कौन से एक्टिविटीज करनी है। तो स्कूल जो परफॉर्म करवाती है वही आपको वापस से उस रिकॉर्ड बुक में लिखना होता है और अल्टीमेटली आपको वाइवा देना होता है। बहुत इजी स्टेप है, 30 नंबर फ्री के हैं ये मान लो। बस थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा, अच्छी हैंडराइटिंग रखनी पड़ेगी, है ना, वाइवा में अच्छे से आंसर करना पड़ेगा। और जनरली यहाँ पर बच्चा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रैक्टिकल्स वगैरह में जनरली बच्चा मोर देन 25 मार्क्स बहुत इजीली अचीव कर लेता है। लेकिन हमारा टारगेट होना चाहिए कि यार 30 आउट ऑफ 30, क्योंकि हमारा जो टारगेट है दैट इज ऑफ 100 आउट ऑफ 100, वो 100 आउट ऑफ 100 वाला है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। चलिए तो फिर बात करें टर्म 2 की। टर्म 2 का जो होगा वो पेपर जो होगा वो आपका हो जाएगा 2 घंटे का और इसके भी आपके 35 मार्क्स हैं, ठीक है, 35 मार्क्स हैं। अच्छा ये कब होगा, ये आपका मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में 2 घंटे का पेपर है साहब, 35 नंबर का पेपर है। मार्च अप्रैल में ये पेपर होने वाला है ना, मार्च अप्रैल में। चलिए अब इसका पैटर्न कैसा होने वाला है, इसका पैटर्न कैसा होने वाला है। तो ये नॉर्मल पैटर्न, जो पैटर्न पहले हुआ करता था ना, पहले शॉर्ट टाइप आंसर, है ना, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर, तो सब कुछ पूछेंगे, है ना। तो शॉर्ट टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ऐसे क्वेश्चन, मतलब डेरिवेशंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, है ना। तो वो सारी चीजें आपको इसमें पूछी जाएगी, है ना। डेरिवेशंस हो गए, कोई थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन हो गया, डेरिवेशंस हो गए, न्यूमेरिकल्स हो गए, तो वो सब आपको यहां पर नॉर्मल जैसा पहले पेपर हुआ करता था
वैसा। अब इसका सिलेबस अलग है, तो 7 चैप्टर्स टर्म 1 में आ गए। तो अब इसके सिलेबस की अगर अपन बात करें तो यहां से देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब चैप्टर 8 से चालू हो जाएगा ये, चैप्टर 8 से। तो चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 मिला के कितने नंबर के हैं? 17 मार्क्स के, है ना। तो देखो 1 to 7 तो हो गया टर्म 1 में, और 8 से लेके अब आगे देखो 8, 9, 10 ये 17 मार्क्स के, एंड देन 11, 12, 13, 14 ये आपका हो गया 11 + 7 18 मार्क्स का। तो ये अकेला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, ये है आपका 7 मार्क्स का, और ये सारे चैप्टर मिला के ये हैं आपके 11 मार्क्स के। तो 1 to 7 हो गया टर्म 1 का, और 8 to 14 हो गया आपका टर्म 2 का। ये हो गया आपके टोटल टर्म वाइज सिलेबस। 35 मार्क्स का टर्म 1 है, 35 मार्क्स का टर्म 2 है ना। अब इसका भी अपना एक प्रैक्टिकल होगा, इसके साथ भी प्रैक्टिकल होगा। इसके ये सारे टॉपिक्स हैं आपके सामने, चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले। मैं आपको फटाफट चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपके सारे टॉपिक्स हैं। ये सेम वही टॉपिक्स हैं जो आपको एनसीईआरटी की इंडेक्स में मिल जाएंगे। तो बेसिकली एनसीईआरटी का सारा सिलेबस, एनसीईआरटी का जो इंडेक्स है वहां पर आप देखेंगे तो एग्जैक्ट सेम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 12, 13 एंड 14, है ना। ये हो गया क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब इसके साथ भी आपका एक 15 मार्क का प्रैक्टिकल होने वाला है ना, प्रैक्टिकल होने वाला है। चलिए, तो अब वो क्या प्रैक्टिकल है? अब वो क्या प्रैक्टिकल है साहब? ये प्रैक्टिकल फॉर टर्म 2। तो ये भी आपका 1.5 आवर का और 15 मार्क का कैरी करेगा। अब इसमें भी आपको वही चीज करनी है, एक्सपेरिमेंट करोगे 8 नंबर मिलेगा, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक बनाओगे 2 नंबर मिलेगा, इसका भी आपका वाइवा होगा 5 नंबर मिलेगा। तो ये आ गए आपके 15 मार्क्स। अब इस बार जो आपके प्रैक्टिकल असाइन्ड है टर्म 2 के लिए, तो ये आपके प्रैक्टिकल्स हो गए। इनमें से आपको प्रैक्टिकल बुक बनानी पड़ेगी इनमें से, और ये हो गई आपकी एक्टिविटीज, ये हो गई आपकी एक्टिविटीज। इनमें से कुछ एक्टिविटीज आपको लिखनी पड़ेगी जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, है ना। दैट्स इट। सो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी की अगर मैं बात कर लूं तो आपके यहां पर एग्जाम की अगर बात करें तो एग्जाम में आपको 2 टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, है ना। ये होगा आपका नवंबर दिसंबर में, ये होगा आपका मार्च अप्रैल में। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद जो ये है वो 1.5 आवर का होगा, इसका थ्योरी का पेपर 1.5 आवर का 35 मार्क का पेपर होगा। कैसा होगा? एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड। ये आपका 2 घंटे का पेपर होगा, है ना। थियोरेटिकल होगा, पूरा थियोरेटिकल, जिसमें डेरिवेशंस वगैरह सब कुछ आएंगे, है ना। पूरा थियोरेटिकल, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे क्वेश्चंस आने वाले। अच्छा, इसका एक 15 मार्क का अलग प्रैक्टिकल होगा, यहां पर आपका अलग प्रैक्टिकल होगा। ये 15-15 मार्क्स आपके स्कूल वालों के हाथ में अल्टीमेटली टुकड़े कर दिए गए हैं। इसके कुछ आपको अलग प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक बनानी पड़ेगी, इसकी अलग बनानी पड़ेगी। ये इसी के बाद होगा, मतलब इस एग्जाम के बाद होगा। ये प्रैक्टिकल भी इस एग्जाम के बाद या पहले, जब भी वो सीबीएसई बता दे, सीबीएसई स्कूल वालों को बता देगी। सो ये था आपका डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम ऑफ सीबीएसई स्टूडेंट फॉर सेशन 2021-2022। आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। इस तरीके की स्टडीज तो हमने करी है, करते आ रहे हैं, बट ये जो नया पैटर्न है, इससे रिलेटेड स्टडी जो है वो हम कैसे करें, किस तरीके से हमारी तैयारी को और मजबूत करें, उसके लिए जल्दी ही इसी चैनल पर सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो भी स्टूडेंट्स आपके कनेक्टेड हैं, आपसे कनेक्टेड हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर ले और अपनी प्रिपरेशन को उसी तरीके से स्टार्ट कर ले। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।